आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है उनका। राष्ट्रीय जनता दल को यह तय करना पड़ेगा और तय करना चाहिए कि आखिर उनकी लड़ाई किसके साथ है। वो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं, बैठ के बात करनी चाहिए थी सभी लोगों से। खुद ब खुद फैसला ले लिया, जबकि गठबंधन में वाम दल भी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा मानते हैं। राजद 3 सीट कैसे अनाउंस किया मुझे पता नहीं, सारे एलआई पार्टी को उन्होंने दरकिनार कर दिया, चाहे माले हो, सीपीआई हो। वो अलायंस को तोड़ करके, कमज़ोर करके क्या दिखाना चाहते हैं, इससे फ़ायदा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कल ही राजद की तरफ से तीनों उम्मीदवार की जो सूची है वो जारी कर दी गई थी, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। आपको बता दें कि माले के बाद अब कांग्रेस ने भी राजद पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के साथ साथ कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने साफ तौर पे कहा है कि राजद बिना पूछे ही फैसला ले लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के दोनों विधायक, पहले आप वो सुने। जो पूछ रहे हैं एमएलसी चुनाव के बारे में, आपको पता ही है कि आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है उनका। 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद। माले पार्टी हमारी है उनको है, फिर हम लोग गठबंधन में कांग्रेस है, तो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं, बैठ के बात करनी चाहिए थी सभी लोगों से। और जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी और जदयू में भी कोई पुरता नहीं है, जदयू भी एक ही सीट कर सकती है, जो 31 वोट चाहिए। इसलिए हम लोगों ने, हम तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बात की थी कि जनता बिहार की हम लोग की तरफ देख रही है, हम लोग को मिलजुल के चुनाव एमएलसी का लड़ना चाहिए। ये संदेश जाएगा कि साहब लोकसभा में हम लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। तो हमने आदरणीय सोनिया गांधी जी उन लोग को तय करना है। हम तो कहेंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, आप भी सेकुलर हैं, और अगर आपको अनकंफर्टेबल है तो हम लोग साथ आइए, चूंकि ये बिहार के विकास की बात है, इसलिए अभी निर्णय होना है। लेकिन राजद 3 सीट कैसे अनाउंस किया मुझे पता नहीं, सारे एलआई पार्टी को उन्होंने दरकिनार कर दिया, चाहे माले हो, सीपीआई हो, सीपीआई-एम हो, कांग्रेस हो, किसी से बात नहीं की और 3 सीट अपना अनाउंस कर दिए। खैर ये तो आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय लालू यादव जी तय करेंगे, उसका हमें इंतजार है। जब कोई निर्णय होगा तब आपको बताएंगे। ठीक है, चुनाव में खुद ब खुद फैसला ले लिया, जबकि गठबंधन में वाम दल भी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा मानते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वैचारिक लड़ाई है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल को यह तय करना पड़ेगा और तय करना चाहिए कि आखिर उनकी लड़ाई किसके साथ है। और जब अलायंस होता है तो इसमें विचार का आदान प्रदान होता है, समर्थन का आदान प्रदान होता है। तो समर्थन के आदान प्रदान के लिए बातचीत करनी पड़ती है। बिना बातचीत किए किसी भी घटक दल से, जो सहयोगी दल है, तो उससे बातचीत किए आप खुद ब खुद फैसला ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वामपंथ और कांग्रेस आज़ाद है अपना फैसला लेने के लिए, क्योंकि हमारे समर्थन के बिना राजद के भी कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग का यह प्रयास है कि हम लोग बातचीत के माध्यम से इस मामले को सुलझाएं और वामपंथ और कांग्रेस पार्टी मिल करके हम लोग चाहें तो अपना हमको कैंडिडेट भी लड़ाना चाहिए और अपनी बात भी आगे बढ़ानी चाहिए। और राजद को ये समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी लड़ाई है, वो किसके खिलाफ है। वो अलायंस को तोड़ करके, कमज़ोर करके क्या दिखाना चाहते हैं, इससे फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ राजद पर कांग्रेस और माले ने सवाल उठाया है और साफ तौर पे पूछा है कि बिना सहमति के राजद ने तीनों उम्मीदवारों की सूची जो है वो कैसे जारी कर दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से एमएलसी चुनाव से पहले ही राजद और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस और माले राजद को समर्थन करती है या नहीं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।